साथियों नमस्कार। तस्वीरें आपको करनाल के शेरगढ़ टापू की दिखाने जा रहे हैं, जहां पर पंचायती राज विभाग द्वारा गांव में पौंड की स्कीम आई थी। देसी भाषा में जोड़ कह देते हैं और हिंदी भाषा में इसको तालाब की स्कीम बोल देते हैं। 61 लाख रुपए की राशि से इस तालाब का यानी कि गांव का सौंदर्यीकरण करना था, लेकिन डिपार्टमेंट ने किया क्या, जब काम चला हुआ था तो ठेकेदार और मैं बोलता था अभी तो कुछ हमने किया नहीं, हमारा काम पेंडिंग है, हम जब करके हैंडओवर करेंगे तब ये बातें करना। उस टाइम किसी डिपार्टमेंट ने JSDO नहीं कुछ बताया ऐसे बारे में। कहता जी अभी तो काम चल रहा है, जब हम कंप्लीट करके छोड़ के जाएंगे तब आप बोलना कि ये काम नहीं हुआ। अब वो छोड़ के चले गए, क्योंकि 16/3/2026 को इसके 3 साल पूरे होते हैं और 22 में इसका टेंडर हुआ था। 1 साल इसमें काम करना था और 3 साल इसका रख रखाव के लिए ये जो काम है ये पूरा करना था। इसके चारों ओर फेंसिंग तारें भी लगानी थी, वो पिलर भी गाड़ने थे, और जहां मैं खड़ा हूं इसके ऊपर को लॉकिंग टाइलें भी लगानी थी, ताकि शाम के समय, क्योंकि जो तारे हैं फेंसिंग है वो इस साइड लगनी थी, इस साइड जहाँ मैं खड़ा हूँ। भाई कोई भी बच्चा अगर पैर फिसल जाए, कोई बुजुर्ग का, कोई माता बहन का पैर फिसल जाए और इस तालाब में न गिर जाए, इसके चारों ओर खंभा की तारें लगनी थी। और आज आप देखिए चारों ओर, आप कैमरे से एक बार घुमाएं कि फेंसिंग जो तारें हैं किसी किनारे आपको दिखाई देती हो। इसके जो गेट, ये जो आप यहाँ पर आप रास्ता देख रहे हैं, इसके ऊपर चलने के लिए बहुत बढ़िया लॉकिंग टाइलें का रास्ता बनाना था, ताकि गांव के लोग सुबह शाम सैर करें। यहाँ पर सुबह शाम सैर करें, बुजुर्ग लोग, युवा, कोई भी है वो सैर करें। और अंधेरा हो जाए तो इसके चारों ओर चुगुर्दों को लाइटें लगानी थी, बुजुर्ग आदमी बैठ करके आराम करे, एंजॉय करे, उसके लिए सीमेंट की कुर्सी लगानी थी। भाई मेरे को यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि ये जोड़ निकल गया, ये ऊपर आसमान निकल गया। ये आखिरकार इस करनाल जिले में हो क्या रहा है? आखिरकार अरबों खरबों रुपए पंचायती राज के पौंड की स्कीम के नाम से आते हैं, और हमने ये 23वीं स्कीम है जहाँ पर हम खड़े हैं शेरगढ़ टापू में। ऐसे तालाब हमारे सामने आ रहे हैं जहाँ पर खुदाई तक भी नहीं हुई है और करोड़ों रुपए उसके नाम से कागजों में दिखा दिया गया। अधिकारियों से बातचीत करने तो सामने आने से कोई नहीं आता, जब बाइट लेने पहुँचते हैं किसके बारे में स्पष्टीकरण दीजिए, पहले तो पूछेंगे कि आपने पूछना क्या है। तो स्पष्ट अच्छी ईमानदार आदमी होगा तो पहली बात तो इंटरव्यू देते समय कोई सवाल पूछेगा ही नहीं। जब पूछ भी लिया कि हमने बॉन्ड के बारे में बात करनी है तो वो फिर कहते हैं जी इसके बारे में मैं कुछ नहीं जिक्र करूंगा। तो साथियों जुड़िए मेरे साथ, बुजुर्ग लोग यहाँ पे जुड़े हैं जो इसी गांव के बासिंदे हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि काम ये हुआ है कि नहीं है, क्या इसको जोड़ निकल गया, आसमान निकल गया, पूछना चाहेंगे। अंकल जी क्या नाम है आपका? धर्मपाल सैनी। धर्मपाल सैनी। तो धर्मपाल जी ये बताइए कि इस तालाब में जो बातें मैंने अभी गिनाई हैं, बीच में कुर्सी भी लगनी थी, रास्ते भी बनाने थे, लाइटें भी लगनी थी, फूलदार हवादार पौधे भी लगने थे, कोई आदमी फिसल के नीचे गिर जाए तो यहाँ पे तारे लगनी थी, खंबे गड़ने थे, कुछ हुआ इस गांव में? इसमें कुछ नहीं होया, तो इसकी माटी खोद है और या जोरा मशीनों से बेच के माटी भी, और माटी बेच के, रेता बेच के। ये दिन में बेचा कि रात में बेचा? रात में बेचा। अच्छा रात में भी बिका, रात दिन में भी गया। तो कभी गांव वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया भी रेता कहाँ जा रहा है? हाँ मैं तो नहीं था भाई, ठेकेदार का ही है सामान सारा। अच्छा आपने ये था भी ठेकेदार का ही है जो वो कर रहा है। हाँ। लेकिन बहुत सारे तखाना जैसे गांव में ठेकेदार के खिलाफ FIR भी कराई गांव वालों ने, और वो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी हुआ है। तो मतलब आप लोग तो अंधेरे में रहे भी, ये जो है ना ठेकेदार का ही है भाई, इसका जोर यहाँ से रेता ले, क्योंकि जमुना के किनारे पे आपका गांव है, तो यहाँ से तो मिट्टी की बजाय रेता ही निकलना है। जमुना थी पहले यहाँ पे, तो ये रेता बेच के खा गए। ठीक है जी। अच्छा लाइटें लूटें लगी जी? कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। चलने फिरने के लिए जहाँ आप खड़े हो बस उसे माटी करके दे और कुछ नहीं कर। अच्छा ये कितने एकड़ का जोड़ है ये? कितना है? 1.5 एकड़ का। 1.5 एकड़ का जो है ना ये तालाब है। और मौके पे कितना है जी? ये खुदाई छोटी सी रिटर्न की है, किला का होगा है जी? 1.25 किला। एक एकड़ 1 एकड़ के करीब ये खोदा गया है, और कागजों में ये 1.5 एकड़ का तालाब है। वो उधर पंचायत घर बन रहा नहीं, पंचायत घर बन गया, वो बन गया, लेकिन खुदाई में 1 एकड़ के करीब इसमें खुदाई हुई है। और जो भी निकला वो रातों रात बेच के खा गए, क्योंकि जो डांग है ये तो पहले से थी। डांग तो सड़क के बराबर है, या तो डांग जो है ना ऊपर करियो फिर तो हम भी मानते हैं। थोड़ी मशीन से माटी लाई, हाँ, और एक सरा कर दिया।
एक सार तो अंकल जी, ये तो पहले इतना तो आपका सारा गांव में ही नवी है, इतना माटी लेवल थोड़ी तो। डाल कर हाँ और ये दुबड़ा है ढक दिया, दुबड़ा से ही जम गया। हाँ, दुबड़ा जम गया। हाँ, ऐसा कर दिया, नवी माटी गिरी जो। कोई खेतों में कनेक्शन दिए हो, पानी के पाइप ना। कोई भी लगवाए हो? कुछ नहीं है, कुछ यहाँ- नहीं करा। यहाँ से कुछ नहीं है। तो अंकल जी इस 61 लाख रुपए दिखा दिए, कितना लाख रुपए खर्च हो गया होगा लगभग मोटा मोटी आपका अंदाजा वो- मिट्टी काटने का? वो जो 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपए। तो भाई साहब आप तो पढ़े लिखे हो और बिजनेसमैन हो, किसान भी हो, कितना का आपका ये मिट्टी काटने का कितना का पैसा लगे होगा? 4-5 लाख रुपए। क्यों? हो सकता है 3 भी हो। इसके ऊपर तो मिट्टी भी नहीं, वो ना तो वो टाइलें लगाई गई है, ना सीमेंट लगाया गया, ना कुछ और खर्चा भी, मजदूर मिस्त्री का खर्चा, मशीन नहीं जो मिट्टी निकालनी थी मशीन को माई जी 2-3 दिन इसमें, उसका खर्चा लगा लो जो भी। उसका खर्चा लगा लो, वो भी 2-3 लाख रुपए नहीं ना आता। कोई पेड़ पौधे लगाए, ना कोई इंटा भी चीज पे, और ना कोई बाहर सप्लाई दी, ना कोई लाइट लगी जिस तो आपका कहना मतलब इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जी। इंक्वायरी अगर गांव की हो, क्योंकि गांव का पैसा है, 61 लाख रुपए थोड़े नहीं होते। बहुत ज्यादा पैसा है, 55 लाख रुपए का मोटा मोटी गबन है। 55 लाख का खुला जी। तो मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे या डी साहब से निवेदन करेंगे? हम तो सबको करेंगे जी, मुख्यमंत्री को भी, डीसी साहब को भी जी। हाँ, इंक्वायरी होनी चाहिए पूरी ठोक के जी, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जी अंकल जी क्या कहना आपका? यही है जी, ठीक कह रहे हैं। हाँ, मतलब इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी होनी चाहिए। अंकल जी क्या होना चाहिए? होनी चाहिए जी। ये जो बहुत आमद पसंद आमदनी उतार 2-4 लाख रुपये इसका ग्रांट आया होगा। हाँ। इतना है काम करके। हाँ जी, 61 लाख रुपए का, हमें नहीं पता था इतना मोटा पैसा है। ये तो आरटीआई का खुलासा हो ये तो आज दिखाया आपने भाई 61 लाख रुपए। आपने हाँ। पहले पता नहीं था, इंक्वायरी करवाने हम अपना आप भी। हाँ, और कोई दिक्कत नहीं, काम में तो 2-4 आदमी जो डीसी साहब से मिलने के लिए तैयार है। सर जी। कुछ मिलेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो साथियों, ये हम लोगों ने आरटीआई लगाई थी और ये आरटीआई एक गांव की नहीं है, पूरे ज़िले की आरटीआई है। ऐसे तालाब दिखा रखे हैं कि 1 करोड़ 38 लाख, 2.5 करोड़, मतलब करोड़ों में गिनती है। ये छोटा सा गांव है, इस करके 61 लाख रुपए, और छोटा तालाब है, इसकी 61 लाख रुपए कीमत आ गई है। नहीं तो, और ये भी नहीं मैं कहूँगा कि भी इसी गांव में यही हाल है। ऐसे गांव हैं जिनमें बहुत सुंदर तालाब भी बना रखे हैं पंचायती विभाग ने, लेकिन वहाँ पर या तो पंचायत अलर्ट होगी, या किसी डायरेक्ट एमएलए का आना होगा, या रिबन काटना होगा, या कोई अधिकारी को वो दिखाना होगा मॉडल पौंड के बारे में। और ये भी मॉडल पौंड है, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट ने इसका रिबन नहीं कटवाना था, ना ही ये सैंक्शन दिखाना था मौके पे, क्योंकि जिस तालाब को अधिकारी मौके पे चेक कराएंगे, वो ये थोड़ी चेक कराएंगे इस तरह का। अधिकारी तो वहाँ लेके जाएंगे जहाँ पे उन्होंने पूरा पैसा लगा रखा हो और दिख भी रहा हो भाई वाकई में ये पैसा लग रहा है। लेकिन ऐसे गांव में थोड़ी लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अधिकारी आके खड़े होकर कहने लगे भाई 61 लाख रुपए बताओ जी कितना है। आप एक नया वो ले लो, जमीन ले लो और उसमें से मिट्टी निकाल लो जी। ये 10 फुट की मिट्टी है, ज़्यादा नहीं है, ये 10 फुट भी नहीं है। ये दुबड़ा दिख रहा है आपको, ये दुबड़ा दिख रहा है आपको, ये धरती में उग रहा है, कोई ऊपर तैर नहीं रहा है। ये 8 फुट भी नहीं है भाई साहब, ये 8 फुट भी नहीं है, मुश्किल से ये मुश्किल से 5-6 फुट की गहराई है। और कागजों में कितनी दिखा रखी है, उधर भी देखो, ये सारे के सारी जो है ना दुबड़ा ऊपर ही है ये। अगर बारिश, तकड़ी सी बारिश आ जाए, ये एक दिन में जोड़ फुल है, फुल हो गया। तो 61 लाख रुपए क्या हुआ, क्या मतलब कहाँ गए 61 लाख रुपए? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये सत्य समाचार ने आवाज़ उठाई है पूरे ज़िले की। कहीं तो जो काडा डिपार्टमेंट है उसने सौर ऊर्जा के सामान लिया और बराबर में रख दिया, कोई चालू नहीं किया और वो चले गए। कहते जी चालू क्यों नहीं किया? बोला जी हमने तो गांव वालों की फ़ोटो खिंचवा रखी है। भाई आपने गांव वाले वहाँ बराबर में खड़े कर लिए होंगे, अंकल जी हमने ये सामान रखा है, फ़ोटो तो वो भी होती है, फ़ोटो तो उसकी भी गाँव वालों ने थोड़ी पता है। जब तक आप काम कर रहे हैं, हैंड ओवर नहीं हुआ, तो गाँव वाले तो फ़ोटो चाहे 20 खिंचवा लो, फ़ोटो से साबित होगा क्या कि आपने काम कर दिया है? और आज क्यों नहीं कोई अधिकारी सामने आ रहा है? क्यों नहीं पंचायती राज और काडा के लोग अधिकारी क्यों नहीं बोलते हमारी बात के ऊपर? क्यों नहीं इसका जवाब देते? हमने एक बार नहीं 50 बार हम जा चुके हैं जी, इसके बारे में हमने जवाब दे दिया, एक स्कीम का भी अभी तक जवाब नहीं आया। तो हम मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे और हमारे इस पंचायती राज डिपार्टमेंट के मंत्री से निवेदन करना चाहेंगे कि इसकी विजिलेंस इंक्वायरी हो और फेयर इंक्वायरी हो, ताकि ये गांव के नाम से जो पैसा हड़पा गया है या घोटाला हुआ है उसका पर्दाफाश हो, और ये जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इसका पैसा खाया है, जिस अधिकारियों ने कमीशनें खाई हैं, वो पैसा गांव में फिर वापसी लौटे। ऐसी आपसे उम्मीद करेंगे। पारदर्शिता आनी चाहिए ताकि और भी गांव के विकास कार्य हैं, ताकि उन विकास कार्यों के नाम पर जो मोटा पैसा जिन लोगों के हाथों में जा रहा है वो ना दोबारा इस तरह की ग्रांट या दोबारा इस तरह के विकास कार्य ना हो।
विकास कार्य हों, लेकिन विकास कार्य के नाम से जिस तरह से एक ठेंगा दिखाया जा रहा है, कागजों में विकास कार्य दिखाए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी जनता के लिए बड़ा दुख है, घोटाला है। तो आज हमारे गांव के जो निवासी है शेरगढ़ टापू के लोग, उन्होंने अपने सारे आप लोगों के सामने सारा बखान किया है कि आखिर में क्या किस तरह से स्कीमें चलती हैं। तो मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस खबर को जितना भी हो सके अधिक से अधिक शेयर करें और मुख्यमंत्री के पास भेजें। जहाँ जहाँ जिस अधिकारी के पास आप भेजना चाहते हैं उसको भेजें। और जिस साथियों ने हमारा चैनल सच समाचार यदि फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो करिएगा। और इसकी जो पूरी हेडलाइट हम कैलकुलेशन करके अपने अखबारों में भी देंगे और सभी अखबारों में देंगे ताकि ये इसका पर्दाफाश हो। जुड़े रहिए खबरों तक। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, करनाल, हरियाणा।